सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 23, जिसका शीर्षक है कवि और चित्रकार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस अध्याय का सार। कवि या चित्रकार अथक परिश्रम करके बेशकीमती रचनाएं बनाते हैं, परंतु जब उन्हें उचित पारिश्रमिक ना मिले तो वे हताश हो जाते हैं। लेकिन बुलाकीदास और रामनाथ जैसे लोग अगर उनका सम्मान नहीं करते तो उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। तो बच्चों, इस अध्याय में हम देखेंगे सबसे पहले पात्र परिचय। इसमें कौन कौन से पात्र हैं। बुलाकीदास है जो मकान मालिक है, मारतंड है चित्रकार है, परमानंद है जो प्रकाशक है, चूड़ामणि है जो कवि है और रामनाथ है जो सेठ है। तो चूड़ामणि कहता है, लिखते लिखते कलम रोक कर पर आंखें रजिस्टर पर ही लगी है। सुनो मारतंड, आज मैं प्रकाशक परमानंद के यहाँ गया था। वह बोला कि किताबें बिकती ही नहीं, पैसा कहाँ से आए। एक पैसा मेरे पास नहीं है। बदमाश ने कल ही एक मोटर खरीदी है। फिर मारतंड कहता है, तुली रोककर और तस्वीर की ओर ध्यान से देखते हुए, भाई यह तो बुरी सुनाई। मैं तो सोचता था कि तुम रुपया ले आए होगे, नहीं तो मैं लाला रामनाथ के साथ रुपए समेत ही तस्वीर बेच देता। फिर चूड़ामणि कहता है, रजिस्टर पर आंखें गड़ाता है, मस्तक पर बल पड़ जाते हैं। क्या कहा, तुम भी रुपए नहीं लाए। फिर मार्तंड कहता है, चित्र पर तुली से रंग देते हुए, लाता कैसे भला बताओ। 50 रुपए की तस्वीर के कोई 25 तक दे तो भी वह बेची जा सकती है। लेकिन जब कोई यह कहे कि मैं 7 रुपए के ऊपर एक कौड़ी भी नहीं दे सकता, तब भला तुम ही बताओ मैं क्या कर सकता था। फिर चूड़ामणि कहता है लिखता हुआ, अच्छा ऐसी बात है, तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं उसे खूब खरी खोटी सुनाता और सीधा वापस आता। फिर मारतंड कहता है तस्वीर बनाता हुआ, अच्छा होता कि तुम ही मेरी जगह वहां होते। फिर चूड़ामणि कहता है लिखता हुआ, तो क्या तुम बुद्धू की तरह चले आए। फिर मार्तंड कहता है तस्वीर बनाना रोक कर तस्वीर की ओर देखता है, नहीं मित्र, मैंने तो उठने की तैयारी करते हुए सिर्फ इतना कहा, तुम चोर हो। और जब उसने सिर उठाया तब मुझसे रहा ना गया और मैंने उससे कहा, तुम उठाई गिरे हो। और जब उसने मेरी तरफ देखा तब मैं उससे इतना कहने का लालच ना रोक सका और मैंने उससे कहा, तुम गिरहकट हो। फिर चूड़ामणि कहता है, हंसते हुए रजिस्टर को देखता है, बात तो तुमने बेजा नहीं की। फिर मार्तंड कहता है, मुस्कुराते हुए तस्वीर पर तुली चलाने लगता है, नहीं बात तो बेजा नहीं थी, लेकिन बात कहने के जोश में मैं यह भूल गया था कि मैं उसके घर में बैठा हूँ और उसके 10-5 नौकर भी हैं। फिर चूड़ामणि कहता है, कलम जमीन पर ठोकते हुए, तो फिर तुम पिटे भी। फिर मार्तंड कहता है, तुली रोक कर, अगर पिटता तो भी अच्छा था, क्योंकि इधर बहुत दिनों में पिटा नहीं हूँ इधर बहुत दिनों से पिटा नहीं हूँ। लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई। उसने नौकरों को आवाज दी और 4 आदमी कमरे में घुस आए। उसने कहा, मारो। और मैं समझा कि मुझसे कह रहा है, लिहाजा मैंने ताना घूसा और वह बैठा था सामने, सो घूसा ठीक उसकी नाक पर पड़ा। फिर चूड़ामणि कहता है चौंक कर, हाथ ऊपर उठाते हुए, वेल डन, शाबाश। फिर लिखने लगता है, लेकिन तुम बच कैसे आए। फिर मार्तंड कहता है, तुली नीचे रखते हुए, यह बात हुई कि नौकरों ने संभाला उसे और मैं तस्वीर उठाकर वहां से भागा। लोग ले दे करते ही रहे और मैंने सीधे घर पहुंचकर सांस ली, कुछ रुककर, लेकिन वह आएगा जरूर। गलती से मैं अपनी तस्वीर की जगह उसके पिताजी की तस्वीर, जो उसी दिन विद्यालय से बनकर आई थी, उठा लाया हूँ। फिर चूड़ामणि कहता है लिखते हुए, खैर चिंता ना करो, मैं परमानंद को की सोने की घड़ी उठाकर यह कहता भागा कि अगर 2 घंटे के अंदर रुपया ना दिया तो मैं घड़ी बेच दूंगा। जेब से घड़ी निकालकर देखता है, बाहर से दरवाजा पीटने की आवाज आती है। दोनों अपना अपना काम रोककर दरवाजे की ओर देखते हैं। फिर आवाज, चूड़ामणि जी।
फिर मार्तंड नहीं है, मुंह फेर कर तस्वीर बनाने लगता है। फिर आवाज आती है, मार्तंड जी। फिर चूड़ामणि कहता है, नहीं है, मुंह फेर कर लिखने लगता है। फिर आवाज आती है, आप दोनों मौजूद हैं, किवाड़ खोलिए। फिर दोनों कहते हैं, नहीं खोलेंगे। फिर आवाज आती है, हम दरवाजा तोड़ देंगे। फिर चूड़ामणि कहता है, बड़ी खुशी से, आपका ही दरवाजा है। फिर मार्तंड कहता है, और अपनी चीज अगर आप तोड़ेंगे तो भला हम रोकने वाले कौन होते हैं। फिर आवाज आती है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि दरवाजा खोलिए। फिर चूड़ामणि कहता है, किससे? चूड़ामणि से या मार्तंड से? फिर आवाज आती है, दोनों से। फिर मार्तंड कहता है, दरवाजा खोलने का काम सिर्फ एक आदमी ही कर सकता है। फिर आवाज आती है, अगर आप लोग दरवाजा नहीं खोलते तो मैं बाहर से ताला बंद किए देता हूँ। फिर चूड़ामणि कहता है, ऐसी हालत में दरवाजा हमें तोड़ना पड़ेगा। फिर मार्तंड कहता है, ये और नुकसान आपका होगा। फिर आवाज आती है, मार्तंड जी, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि दरवाजा खोलिए। फिर मार्तंड कहता है, हाँ, अब तुमने बात ढंग से की। मार्तंड उठकर जंजीर खोलता है। बुलाकी दास का प्रवेश। फिर मार्तंड जंजीर खुली छोड़कर लौटता है और अपनी जगह बैठकर तस्वीरें बनाने लगता है। फिर बुलाकी दास कहता है, बीच कमरे में खड़े होकर, 6 महीने हो गए, मुझे किराया चाहिए। दोनों चुप रहते हैं। फिर बुलाकी दास कहता है, आप लोग सुनते हैं? फिर चूड़ामणि कहता है, कृपया करके आप बात मार्तंड जी से करें। फिर बुलाकी दास कहता है, क्यों? आपसे क्यों नहीं? फिर चूड़ामणि कहता है, इसलिए कि आपने किवाड़ खुलवाया है मार्तंड से। मेरा किवाड़ अभी तक बंद है, लिहाजा आपको मुझसे बात करने का कोई अधिकार नहीं है। फिर लिखने लगता है। फिर मार्तंड कहता है, बुलाकी दास की तरफ मुड़कर, लाला बुलाकी दास, आपने पहले आवाज दी चूड़ामणि को, वे वहां मौजूद है, आप उनसे बातचीत करें। तस्वीर बनाने लगता है। फिर बुलाकी दास कहता है, मैं आप दोनों से कहता हूँ कि जब से आप लोग इस कमरे में आए हैं, अब से तब से आप लोगों ने एक पैसा नहीं दिया। 6 महीने हो गए, 25 रुपए के हिसाब से 150 रुपए होते हैं। फिर चूड़ामणि कहता है, लिखना बंद करके बुलाकी दास की ओर घूमता है, बिल्कुल झूठ। आपके नाती के मुंडन के निमंत्रण पत्र पर मंगलाचरण की कविता मैंने लिखी थी ना। 1 महीने का किराया वह अदा हुआ। चूड़ामणि फिर से लिखना शुरू कर देता है। फिर बुलाकी दास आश्चर्य से चूड़ामणि की ओर देखता है। फिर मार्तंड कहता है, तेजी से घूमकर, और आपको पूजा करने के लिए राधा कृष्ण की तस्वीर मैंने बनाकर दी थी ना। दूसरे महीने का किराया वह अदा हुआ। यह कहकर 30 तस्वीर बनाने लगता है। फिर बुलाकी दास आश्चर्य से मार्तंड को देखता है। फिर चूड़ामणि कहता है, आपके छोटे लड़के के विवाह पर मैंने कवि सम्मेलन करवा दिया था। तीसरे महीने का किराया वह अदा हुआ। फिर कहकर लिखने लगता है। फिर बुलाकी दास चूड़ामणि को देखता है। फिर मार्तंड कहता है, घूमकर, जन्माष्टमी में आपके मंदिर की झांकी मैंने सजवा दी थी। चौथे महीने का किराया वह अदा हुआ। कहकर तस्वीर बनाने लगता है। फिर बुलाकी दास आश्चर्य से मार्तंड को देखता है। फिर बुलाकी दास कहता है, अजी वाह, इतने जरा जरा से काम के रुपए, वह तो आपने अपनेपन से कर दिया था। फिर मार्तंड कहता है, तस्वीर बनाता हुआ, हमने काम तो किया, आप तो बिना काम किए हुए ही रुपए मांगते हैं। फिर चूड़ामणि कहता है, लिखता हुआ, और आप भी अपने पन में किराया जाने दीजिए। फिर बुलाकी दास कहता है, आप लोग अजीब तरह के आदमी हैं। अच्छा, यह 4 महीने का किराया हुआ, अब 2 महीने का किराया दीजिए और मकान खाली कीजिए। फिर चूड़ामणि कहता है, घूमकर, संसार का एक महाकवि आपके इस चिड़िया खाने जैसे मकान में रहा। 5वें महीने का किराया वह अदा हुआ। फिर मार्तंड कहता है, घूमकर, संसार का एक श्रेष्ठ चित्रकार आपके इस जानवरों के रहने के काबिल मकान में रहा। 6ठे महीने का किराया वह अदा हुआ। परमानंद का प्रवेश। उसे देखते ही चूड़ामणि उठ खड़ा होता है। फिर चूड़ामणि कहता है, आइए परमानंद जी, पधारिए, आपका स्वागत है। अभी अभी
कीर्ति गाथा पर एक पुराण आरंभ किया है। बैठकर पढ़ता है। झूठ, दगाबाजी, मक्कारी, दुनिया के जितने छल छंद नहीं बचे हैं, इनमें कोई धन्य प्रकाशक परमानंद, इसलिए हम लिखने बैठे लंबा चौड़ा एक पुराण। फिर परमानंद कहता है, हाथ जोड़ता है, चूड़ामणि जी अब बस कीजिए, मैं आपके रुपए लाया हूँ। फिर चूड़ामणि कहता है घूम कर, अच्छा रुपए लाए हैं। मुस्कुराता हुआ रजिस्टर की कविता काटता है, तो फिर यह पुराण लिखना बंद किए देता हूँ। फिर परमानंद जेब से कुछ नोट निकाल कर देता है। फिर चूड़ामणि बैठे बैठे ही नोट लेकर बिना गिने उन्हें जेब में रख लेता है। फिर परमानंद, अच्छा अब मेरी घड़ी। फिर चूड़ामणि कहता है, आश्चर्य से परमानंद को देखता है, तो आप घड़ी वापस ले जाएंगे? फिर परमानंद कहता है, जी हाँ। फिर चूड़ामणि कहता है, बहुत अच्छा। बाएं हाथ में घड़ी निकालकर परमानंद को देता है। फिर दाहिने हाथ में रजिस्टर पर लिखता है, यह घड़ी, यह लीजिए घड़ी। और यह शुरू हुआ परमानंद पुराण। उनकी बीवी मना रही हो जाए वह जल्दी। फिर परमानंद कहता है हाथ जोड़ते हुए, नहीं, यह घड़ी मेरी ओर से आपको भेंट है। चूड़ामणि घड़ी वापस लेता है। इसी समय लाला रामनाथ का प्रवेश। लाला रामनाथ के हाथ में एक चित्र है। मार्तंड उठ खड़ा होता है। फिर मार्तंड कहता है, आइए पधारिए लाला रामनाथ साहेब, कैसे कष्ट सहन करना पड़ा। फिर रामनाथ कहता है, मार्तंड जी आप अपनी तस्वीर की जगह मेरे पिताजी का चित्र ले आए हैं, यह लीजिए और मेरे पिताजी का चित्र वापस कीजिए। फिर मार्तंड कहता है, अरे हाँ, बड़ी गलती हो गई, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बगल से चित्र उठाकर रामनाथ को देता है, यह लीजिए आपके पिताजी का चित्र। फिर रामनाथ कहता है, चित्र देखता है और फिर क्रोध में, यह आपने क्या किया, नाक गायब कर दी। फिर मार्तंड कहता है, लाला जी नाक तो आपने अपने पिताजी की कटवा दी। 50 रुपए के चित्र के दाम 7 रुपए लगाकर मार्तंड सब लोगों की ओर घूमता है। आप लोग जानते हैं, ये है लाला रामनाथ, आपके पिता बड़े दानी थे, बड़े पुण्य आत्मा थे, और आज उनके सुपुत्र ने उनकी नाक कटवा दी। आपकी तारीफ। फिर रामनाथ कहता है बात काटकर, अच्छा अच्छा, यह तस्वीर मैंने ले ली, यह लीजिए 50 रुपए और यह तस्वीर ठीक कर दीजिए। फिर रामनाथ मार्तंड को पैसे देता है। फिर मार्तंड बिना गिने ही पैसे अपनी जेब में रख लेता है। फिर रामनाथ के हाथ से चित्र लेकर तुली से नाक ठीक कर लेता है। फिर मार्तंड कहता है, यह लीजिए, उनकी नाक सही सलामत वापस आ गई। फिर रामनाथ चित्र लेकर जल्दी जल्दी जाता है और पीछे पीछे परमानंद जाता है। फिर बुलाकी दास कहता है, अब आपके पास रुपए आ गए हैं, किराया अदा कर दीजिए। फिर चूड़ामणि कहता है, कह तो दिया कि किराया हम लोग दे चुके, अब जब चढ़ेगा तब ले लेना। फिर बुलाकी दास, किराया चढ़ाने की नौबत नहीं आएगी, आप लोग अभी ये मकान खाली कीजिए। फिर मार्तंड कहता है, बुलाकी दास हम आपकी तस्वीर प्रदर्शनी में भेजेंगे और आपकी उस तस्वीर में आपकी उस नाक का होना या ना होना हमारे इस मकान में रहने या इस मकान से जाने पर निर्भर है। फिर चूड़ामणि कहता है, और अगर हम इस मकान से गए तो परमानंद पुराण को हम बुलाकी पुराण बना देंगे, समझे। फिर बुलाकी दास कहता है, आप दोनों बड़े बदमाश हैं, हम आप लोगों को समझ लेंगे। तेजी से जाता है। चूड़ामणि उठकर दरवाजा बंद करता है, फिर अपनी जगह बैठकर लिखने लगता है। फिर मार्तंड चित्र बनाने लगता है। तो बच्चों, इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।